यीशु मसीह के नाम में आप सब लाइफ इन गॉड यूट्यूब चैनल देखने वालों की सलामती हो और लाइफ इन गॉड टीम की जानिब से आप सबकी सलामती हो। आइए हम किताब मुक़द्दस में से देखते हैं मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील 19 बाब उसके 26 और 27 आयात। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर कहा, आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। ये यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ सलीब पर तीसरा कलमा है, जिसे मोहब्बत का कलमा कहा जाता है, जिसमें यीशु मसीह ने अपनी माँ की ज़िम्मेदारी अपने एक बहुत ही अजीज़ शागिर्द को सौंपी और जिस शागिर्द को सौंपी उसे मोहब्बत का रसूल कहा जाता है। और हम सब बहुत फ्रीक्वेंटली ये आयत यूज़ करते हैं कलाम की कि खुदा मोहब्बत है, तो उसकी मोहब्बत यीशु मसीह में हम सब के ऊपर ज़ाहिर हुई। और यीशु मसीह जो हैं वो सरापा मोहब्बत हैं और ये यीशु मसीह की मोहब्बत ही है जिसमें उसने आसमान का सारा जलाल छोड़कर इस ज़मीन पर आया और फिलिपियों के ख़त के मुताबिक उसने अपने आप को पस्त कर दिया ताकि मौत बल्कि सलीबी मौत जो है वो गवारा करे। और सलीब जो है वो यीशु मसीह की मोहब्बत की इंतहा है। और सलीब पर यीशु मसीह ने इंसान को गुनाह से, इब्लीस से, बीमारियों से और वो सब नेगेटिव चीज़ें जो इंसान को परेशान करती हैं, खुदा से दूर करती हैं, इंसान को दबाने की कोशिश करती हैं, उन सब से यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत में आज़ाद किया। और ये बनी नौ इंसान की मोहब्बत है कि उसने इतनी मार खाई और कि हम उसके मार खाने से शिफा पाएँ और वो हम सब की बदकिरदारी और हम सब के गुनाह अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया और एक इंतहाई अज़ियतनाक मौत बर्दाश्त की। और मोहब्बत का लफ्ज़ आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमारे इर्द गिर्द यूज़ हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग मोहब्बत 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 का इतना शोर है आजकल, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो सारे लोग जो मोहब्बत का इतना शोर मचाए हुए हैं असल में मोहब्बत को समझते भी नहीं कि मोहब्बत है क्या। मोहब्बत ये है जो यीशु मसीह ने सलीब पर बनी नौ इंसान से किया, जिसका इजहार किया, जिसका सबूत दिया। पहला कुरिन्थियों 13 बाब में भी हम मोहब्बत की बहुत सारी खूबियाँ देखते हैं जो हमें मिलती हैं और उसमें से एक खूबी है कि मोहब्बत जो है वो अपनी बेहतरी नहीं चाहती बल्कि दूसरे की बेहतरी चाहती है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह बनी नौ इंसान की बेहतरी चाहते थे और उसको गुनाह से निकालना चाहते थे, इसलिए वो सलीब पर गए। जबकि दुनियावी मोहब्बत जो है वो गुनाह में फंसाने के लिए होती है और यीशु मसीह की मोहब्बत जो है वो इंसान को गुनाह से निकालने के लिए है ताकि इंसान जो है वो उस अबदी ज़िंदगी का मज़ा चख सके। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और वो हमें हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए ख़ुद उसने मौत का मज़ा चखा और मौत और कब्र पर फतह पाई ताकि हमें एक फ़तहमंद ज़िंदगी जो है वो इस ज़मीन पर मुहैया कर सके। और हमें उसने सलीब के वसीले से अपने ख़ानदान में शामिल किया, अपने लहू से धोया ताकि हम इन सब चीज़ों पर जो हमें परेशान करती हैं हम इनके ऊपर इख्तियार रख सकें और हम सांपों और बिच्छुओं को कुचलें उसके ख़ानदान के लोग होने के वसीला से और उसके इख्तियार को हम इस्तेमाल कर सकें। अब हम इस कलमे में एक और उसके अजीज़ शागिर्द की भी हम फरमाबरदारी देखते हैं कि यहाँ पे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो उसी वक्त से उसको अपने घर ले गया। उसने ये इंतज़ार नहीं किया कि अच्छा अभी ये सलीब से उतरेगा फिर हम इसको कब्र में डाल के तो फिर जाएंगे, या कुछ वक्त और उसने इंतज़ार नहीं किया कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो फिर हम चलते हैं। वो उसी वक्त से मुक़द्दसा मरियम को अपने घर ले गया और मुक़द्दसा मरियम की खिदमत वो जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रही तब तक वो करता रहा। और वो घर जिसमें वो उनको ले गया वो जो है वो एक जंगल सा है जहाँ पर वो घर है। और अगर आपको खुदावंद देखने का मौका दे वो घर तो वो इंतहाई पुरसुकून जगह है वो। और उस जंगल में उसके वहाँ पे परिंदे भी इतना शोर नहीं करते, इस कदर वहाँ पे पुरसुकून माहौल है। और 2006 में कहा जाता है कि उस जंगल में पीछे आग लग गई और उस घर तक पहुँचते हुई वो आग जो है वो बुझ गई, उस घर तक पहुँच ही नहीं पाई। और ये उस मुल्क के अखबारों ने कहा था कि ये मौजज़ा है कि वो आग जो है वो उस घर तक नहीं पहुँच पाई जहाँ पे मुक़द्दसा मरियम और मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो हैं वो रहते थे। और जब तक वो इस ज़मीन पर थी और वो उनकी खिदमत करते रहे और उन्होंने अपने उस्ताद की बात को उसी वक्त जो है वो पूरा किया। और उनकी भी इस कलमे में हमें कामिल फरमाबरदारी नज़र आती है कि एब्सोल्यूट सरेंडर नज़र आता है खुदा के कलाम के आगे कि जो कुछ यीशु मसीह ने कहा उसी वक्त उन्होंने उसको पूरा किया।
تو کلمے تو آپ سنتے رہتے ہیں جتنی آپ کی عمر ہو چکی ہے اب تک، اور آپ سنتے رہیں گے جب تک یسوع مسیح نہیں آتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس محبت کو اپنی زندگی میں قبول کریں. اگر آپ نے نہیں کیا تو، اگر آپ ابھی تک یسوع مسیح کے لہو سے نہیں دھلے تو آپ یقین کریں کہ ابھی تک آپ نے اپنا ٹائم صرف اس زمین پر ضائع کیا. تو آئیے آپ وہ سب لوگ جو اس کلمے کو سن رہے ہیں، وہ ان میں سے جتنوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں قبول کیا، آپ سب سے جب تک آپ اس زمین پر ہیں، خدا جو ہے وہ یہی تقاضا کرتا ہے کہ آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اس کے خون سے دھلیں، اس کے گھرانے میں شامل ہو جائیں. اور یہی توبہ ہے. توبہ کوئی بہت کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے جیسے آپ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں. اور خدا ان کی محبت کو اپنی زندگی میں قبول کریں، اس محبت کو جس میں وہ آپ کے لیے صلیب پر چڑھ گیا، آپ سے انتہائی محبت کا جس میں اس نے اظہار کیا، اس محبت کو اپنی زندگی میں لیں اور اسی پاک اور اصلی اور افضل محبت کو دنیا تک پہنچائیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو.